तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड होता क्या है। डिमांड क्या होता है? जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ होती है तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि लोग महंगी चीज़ उतनी नहीं प्रेफर करते हैं। बट अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि लोग सस्ती चीज़ विथ मोर फैसिलिटीज़ ख़रीदना पसंद करते हैं। तो एज ए मार्केटिंग में डिमांड के टाइप्स हमें पढ़ने हैं, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड हमें जब पता चलता है जब हम मार्केटिंग करते हैं, सिंगल कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट समझते हैं। बिकॉज सिंगल इफ़ समबडी वांट्स समथिंग इन द प्रोडक्ट, दैट डजंट मीन कि दूसरे को वो नहीं चाहिए होगा। तो उसको एनालाइज करना, समझना, और उस डिमांड को समझने के लिए हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड है। ठीक है। सेकेंड इज डिराइव डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड मतलब ये कंपनी कैसे समझती है कि कस्टमर जो यूज़ करके जो फीडबैक्स दे रहा है और जो डायरेक्टली बता रहा है कि आपके इस प्रोडक्ट में ये मिसिंग है एंड दैट इज़ नेसेसरी फॉर देयर इन द प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम लोग ड्राइव डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिमांड एंड द कंपनी डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड एंड कंपनी डिमांड इज समथिंग रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू फैसिलिटी। जैसे मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया वालों ने अपना फ़ोन को स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं किया था, जिससे उनकी कंपनी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो वैसे ही हमें इंडस्ट्रियल डिमांड मतलब मार्केट में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप एक बार नोटिस करते होंगे, कोई एक कंपनी कुछ स्पेशल ऐड करती है तो वही सेम सब कंपनियां ऐड ऑन करने लगती हैं। तो वही हमारा इंडस्ट्रियल डिमांड होता है, कंपनी डिमांड होती है। सेकेंड इज शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड में क्या होती है? कुछ चीज़ें ऐसी ऐड ऑन करना, कुछ डिमांड है ऐसी कंप्लीट करना जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, जैसे लिमिटेड एडिशंस बोलते हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और कुछ ऐसी होती है लॉन्ग रन डिमांड। वो लॉन्ग रन डिमांड इसलिए ऐड ऑन करती है कंपनी, उस डिमांड को इसलिए कंप्लीट करती है कंपनी सो दैट कस्टमर सेटिस्फाई रहे और बहुत देर तक, मतलब बहुत दिनों तक उनका परमानेंट कस्टमर बना रहे। सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड ऐसी होती है। देन आते हैं हम प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड इज डिपेंड ऑन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। जैसे कि अगर अब मैं एक पेन बेचती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये रेड कलर का पेन है। रेड कलर का पेन सेलो कंपनी 5 का दे रही है और वहीं पे दूसरी लाइन कंपनी 10 का दे रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर 5 रुपये वाला ख़रीदेगा। एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड द प्राइस डिमांड। हम प्रोडक्ट का डिमांड प्राइस वही रख सकते हैं जो हमारी मार्केट में है। अगर हम उसे ज़्यादा रखते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर नहीं खरीदेगा, उसके मतलब बिकने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट इज़ इनकम डिमांड। इनकम डिमांड इज़ लाइक प्रोडक्ट के प्राइसेस वैसे फिक्स करना जैसे हमारी जनरल कस्टमर्स, जो हमारी आम जनता है, उनकी इनकम है। अब जैसे कि आपने देखे होंगे कि शैम्पू के छोटे छोटे पाउच आते हैं, जैसे डव हो गया, सनसिल्क हो गया, ये अच्छे ब्रांड्स, अच्छी कंपनीज़ हैं। इनका अच्छा खासा शैम्पू 200-250 तक का आता है, पर वो शैम्पू गरीब नहीं खरीद सकता, तो उनने टेस्ट करने जैसे के लिए एक पाउच कर दिया। अब गरीब क्या करता है, उसको जब शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है, ही वेंट टू द मार्केट, बाय द 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ शैम्पू पाउच एंड यूज़ इट। तो वैसे ही इनकम डिमांड्स उस पर डिपेंड रहते हैं। ग्रॉस डिमांड में क्या होता है? ग्रॉस डिमांड इज़ डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल। अब जैसे इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, महंगाई घटेगी तो प्राइस डिक्रीज़ होगा। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक था तो लोग ने लग्जरियस यूज़ करना बहुत कम कर दिया, बिकॉज अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे, वो तो लॉकडाउन में घर में फंसे थे। तो वैसी डिमांड के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रॉस डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंटेशन डिमांड। टोटल मार्केट डिमांड की मार्केट में डिमांड किस चीज़ की, जैसे अब सर्दियों में आप हैट्स बेचोगे तो नहीं बिकेगा, और गर्मियों में आप स्वेटर्स बेचोगे तो नहीं बिकेगा। तो दैट इज़ टोटल मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंटेशन डिमांड। जैसे मैंने पहले बोला था और मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाऊंगी उस हिसाब से कि मतलब अगर आप पेंसिल को किसी पार्टी हॉल के बाहर बेचोगे तो नहीं बिकेगा, वेयर इज पेंसिल अगर आप किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के बाहर बेचोगे तो बिक जाएगा। सो दीज वर द डिमांड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।